तेज बहादुर सिंह जी के प्रयास से देखिए 19 करोड़ रुपए का नाला जो रेलवे स्टेशन के सामने गोरखपुर जिले का एक तहसील है कैंपियरगंज, इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के नवसृजित जिला एक नया जिला बनने वाला है, फरेंदा जिला। इस नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी हम गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज में हैं और मैं इस एक मुद्दा है जो कि जैसे देखिए 3 तहसीलों को मिला करके फरेंदा को ज़िला बनाने जाने की बात कही जा रही थी और ऐसे में तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर भी ये खबरें प्रसारण हो रही थी, वेबसाइटों पर भी हमने देखा। और इसी मुद्दे को लेकर के आज नगर पंचायत पीपीगंज के नगर अध्यक्ष भाजपा के एक एक्टिव नेता भी हैं, उनसे आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए मिलवाते हैं। सर, स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रभु राम की कृपा है। सर, जिस प्रकार से आपके कार्यकाल के 1.5 साल बीत गए हैं आज नगर पंचायत पीपीगंज में, तो किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं? देखिए, नगर पंचायत पीपीगंज में जब से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में पूज्य महाराज जी हमारे जो देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर पीपीगंज नगर का विकास हो रहा है। और पीपीगंज में जो है तमाम कार्य हो रहे हैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से। देखिए 19 करोड़ रुपए का नाला जो रेलवे स्टेशन के सामने पानी का जल जमाव होता था, लोग आंदोलन करते थे, चौकी के बगल का, चौकी के बगल वाला, उसको जो रेलवे लाइन के पश्चिम है, जो इधर पानी लगता है और पानी इधर जाएगा, तो उसमें 19 करोड़ रुपए माननीय पूज्य महाराज जी माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से मिला है। वो कार्य अतिशीघ्र होने जा रहा है। और 67 करोड़ रुपए की योजना जो भारत सरकार की है, हर घर नल योजना, वो पूज्य महाराज जी ने पीपीगंज को दिया है। और पीपीगंज का प्रत्येक घर हर घर नल योजना से 67 करोड़ रुपए की योजना से संतृप्त होगा। पूज्य महाराज जी ने, जैसे मैं निर्वाचित हुआ, पूज्य महाराज जी से कहा कि पीपीगंज नगर पंचायत का कार्यालय बहुत ही जीर्ण शीर्ण है। तुरंत पूज्य महाराज जी ने 2 करोड़ रुपया जारी करके नगर पंचायत कार्यालय गन्ना समिति के बगल में बनके तैयार हो रहा है, अतिशीघ्र तैयार हो जाएगा। सर, पिछली बार जो कार्यालय बना हुआ था सर, वो कितना बजट से बनकर के तैयार हुआ था? पिछली बार का कार्यालय तो बहुत पुराना था, जब नगर पंचायत सृजित हुआ था तब वो बना था। हमको लगता है उसका हमको बहुत एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना पैसा लगा होगा। नीचे दुकानें हैं, ऊपर कार्यालय है। 300 साल पहले वो कार्यालय बना था। इस नाते एक कार्यालय की ज़रूरत थी नगर पंचायत पीपीगंज को, जिसको पूज्य महाराज जी ने दिया। और ऐसी तमाम योजनाएं नगर पंचायत के अंदर शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का कार्य विभिन्न वार्डों में चल रहा है और विकास की गंगा बह रही है। और पीपीगंज नगर का निरंतर विकास हो रहा है। और आवास, सबसे ज़्यादा आवास पीपीगंज नगर पंचायत को मिला और फिर मिलने वाला है। अभी आदरणीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आवास का दूसरा जो कार्यकाल है चलने का 0220, उसमें अभी उद्घाटन हुआ है 17 सितंबर को। और आगे भी जितने भी पात्र लोग हैं उनको सीधे उनके खाते में, अब पैसे की वृद्धि भी हो गई है, उनके खाते में सीधे पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हर पात्र व्यक्ति को आवास मिलेगा। सर, एक मुद्दा था और मामला था, बहुत तेजी से सुर्खियां बिटोर रही थी कि सर माँ काली के बाउंड्री वाल निर्माण कार्य में कुछ धांधली की बातें कही जा रही। नहीं, उसकी तो जांच हो गई है। देखिए, वो विवादित स्थल था और कुछ लोग ज़मीन को कब्जा किए थे। कुछ भू माफियाओं की नज़र थी उस ज़मीन पर, जिसको वो कब्जा करके बेचना चाहते थे। उनके मंसूबे फेल हो गए। वो निश्चित संगठित गिरोह बना करके नगर पंचायत को बदनाम करने की कोशिश किया। चूँकि जो विवादित स्थल था वहाँ कुछ कार्य पहले हो गया था, उसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया। उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जिस प्रकार से बताया जा रहा सर कि सर मतलब 8 लाख रुपए शायद बाउंड्री वाल को लेकर के निकाला गया था और नगर पंचायत के द्वारा ये कार्य नहीं कराया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए,
वो तकनीकी विषय है। 14 लाख का काम कोई 1, 1.5 लाख, 2 लाख में कैसे करा देगा? अगर कोई चंदे की बात करता है तो जो काम 15 लाख 14 लाख रुपए का है वो काम 2 लाख में क्या संभव है? क्या 3 लाख में संभव है? क्या 4 लाख में संभव है? क्या? मैं ऐसे लोगों का पुनः स्वागत करता हूं जो अपने पैसे से हमको जानकारी दिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। गुप्ता जी करके कोई थे सर, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि बनवाया गया है। नहीं, मैं विनोद गुप्ता जी से मिला था, मेरी चर्चा भी हुई थी। मैंने कहा अगर आपने किसी व्यक्ति को चंदा दिया तो आपको नगर पंचायत कार्यालय को एक लिखित रूप से देना चाहिए था, बताना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर जो भी चंदा लिया वो बताया नहीं, और जब टेंडर हुआ, काम हुआ, तब ये बातें सामने आई, और निश्चित तौर पर जो जांच में सामने आएगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जिस प्रकार से पहले विनोद गुप्ता के शिलापट लगे थे सर उस दीवार पे, उसके बाद से नगर पंचायत का शिलापट लगने का क्या तात्पर्य था? देखिए, जहाँ सरकारी पैसा लगेगा वहाँ तो सरकारी शिलापट ही लगेगा। तो उसके पहले सर विनोद गुप्ता ने क्यों लगवाया था आखिरकार? अब ये तो वही बता पाएंगे किस साजिश के, किसके कहने पे लगाए। अब इसका जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा? और सर एक सवाल और है आपसे, नौतनवा तहसील और फरेंदा और गोरखपुर जिले का एक तहसील है कैंपियरगंज, इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के नवसृजित जिला, एक नया जिला बनने वाला है फरेंदा जिला। इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं सर, क्या ये हकीकत है? देखिए, इस संबंध में हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने कहा है कि हम पूज्य महाराज जी से वार्ता करेंगे, और पूज्य महाराज जी ने भी हमको जहाँ तक पता है कैंपियरगंज विधानसभा पूज्य महाराज जी का लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा है। हम लोग और हमारा क्षेत्र पूज्य महाराज जी के हृदय में बसता है, तो ये बातें मिथ्या हैं और हमको लगता है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम गोरखपुर में थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे। पूज्य महाराज जी का तो पूरा प्रदेश है, लेकिन हम लोग बचपन से ही लेके आज तक मंदिर को ही जानते हैं, और मंदिर का सानिध्य इस क्षेत्र को हमेशा निरंतर, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, हर क्षेत्र में गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद इस क्षेत्र पे रहता है, और पूज्य महाराज जी की नज़र हमेशा विकास पे रहता है, और वो हम लोग देख रहे हैं, हो रहा है। उन्हीं की देन है कि आज हमारे नगर में 19 करोड़ रुपए की लागत का नाला बनने जा रहा है, तो इसको विशेष कृपा ही कहेंगे। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नगर पंचायत पीपीगंज में जो भी यथास्थिति रहती है उसको लेकर के तेज़ी से विकास, पहले की अपेक्षा तेज़ी से विकास होने ही लगा है। अब चौकी के बगल में देख लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जल भराव लगा रहता था, आप लोग के बीच में खबरें भी बनती रहती थी, लेकिन अब ऐसी समस्या जो थी वो खत्म हो चुकी है, सब बन गया, नाली बनवा दिया। सर एक समस्या और है, रेलवे क्रॉसिंग पे यहाँ पे ओवरब्रिज बनने का पहले ही ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है, तो अभी एक इस पे काम कब शुरू होने वाला है सर? उस पर आपसे बता दूं, कुछ हमारे टीचर कॉलोनी की पब्लिक का विरोध था कि कुछ घर उजड़ जाएंगे। ये पूज्य महाराज जी को और ज़िले के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, तो पूज्य महाराज जी ने उसमें उन्होंने कहा कि इसका कोई समाधान निकाल करके ही इसका निर्माण कार्य कराया जाए। निश्चित तौर पर वो विचाराधीन है, और वो जल्दी ही अतिशीघ्र कार्य शुरू होगा, क्योंकि जाम की समस्या है, इस बात को पूज्य महाराज जी भी जानते हैं, तो इसका निर्णय जल्द ही होगा। और सर ये ओवरब्रिज सर कितने दूरी में बनकर तैयार होगा? अब उसका ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से जो सुविधा है वो सेतु निगम को मिला हुआ है कार्य, तो जैसा ड्राइंग है, जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से वो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे नगर पंचायत पीपीगंज से, और जो भी रहेगा ऐसा स्थिति आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। देखते रहिए प्राइम न्यूज। और बताया जा रहा था ना कि फरेंदा एक जिला बनने वाला है 3 तहसीलों को मिलाकर के, तो ऐसी बात जो थी, और ये आपने देखा भी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी के द्वारा भी एक पोस्ट डाली गई थी, और उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ भरोहिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी एक पोस्ट डाली गई थी। ऐसे में इन सब बातों को जो बताया जा रहा फरेंदा का जिला बनने की बातें, तो ये सब मिथ्या साबित हो रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर, और जब तक कि स्वयं मुख्यमंत्री ना इस मुद्दे पर कुछ कह दें। अब 75 जिले हैं ही वैसे वर्तमान में, और वैसे 76वां जिला हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, और इस पे केवल मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ये निर्णय लिया जा सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूर है। जय हिंद।